नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है दादाजी की आखिरी चिट्ठी और पुरानी घड़ी। शहर की एक ऊंची इमारत में रहने वाला 24 साल का आर्यन अपनी जिंदगी में बहुत व्यस्त था। अच्छी नौकरी, बड़ा पैकेज, महंगा मोबाइल और दोस्तों के साथ घूमना उसकी जिंदगी में सब कुछ था। लेकिन एक चीज के लिए उसके पास बिल्कुल समय नहीं था, अपने परिवार के लिए। माँ कई बार कहती, बेटा आज खाना साथ में खा लेना। आर्यन हमेशा एक ही जवाब देता, माँ आज बहुत काम है। फिर कभी पिता कहते, रविवार को कहीं बाहर चलते हैं। आर्यन मुस्कुराकर कहता, पापा इस रविवार दोस्त के साथ प्लान है। उसे लगता था कि जिंदगी अभी बहुत लंबी है, पर उसे यह नहीं पता था कि समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। दादाजी की पुरानी घड़ी। कुछ साल पहले आर्यन के दादाजी इस दुनिया से चले गए थे। दादाजी के जाने के बाद घर में उसका पुराना कमरा वैसे ही बंद पड़ा था। एक दिन माँ ने आर्यन से कहा, बेटा दादाजी का कमरा साफ कर दो, बहुत सामान जमा हो गया है। आर्यन कमरे में गया। पुरानी किताबें, लकड़ी का संदूक, कुछ तस्वीरें और पुराने कपड़ों के बीच उसकी नजर एक बड़ी सी पेंडुलम वाली घड़ी पर पड़ी। घड़ी पर धूल जमी थी और उसकी सुइयां कई सालों से एक ही समय पर रुकी हुई थी। आर्यन ने घड़ी उठाई और कहा, इसे तो कबाड़ में दे देना चाहिए। वह घड़ी बाहर ले जाने ही वाला था कि अचानक उसे दादाजी की कही बात याद आ गई। बचपन में दादाजी अक्सर उस घड़ी के सामने बैठकर कहा करते थे, आर्यन याद रखना, समय सिर्फ बीतता नहीं, अपने अंदर हमारी पूरी जिंदगी समेटता जाता है। आर्यन कुछ पल के लिए रुक गया। उसने घड़ी को वापस मेज पर रख दिया। घड़ी के अंदर छिपा राज जिज्ञासा के कारण उसने घड़ी को ध्यान से देखा। घड़ी के पीछे एक छोटा सा ढक्कन था। आर्यन ने पेचकस से उसे खोला। अंदर धूल और जंग के बीच एक छोटी सी जगह बनी हुई थी और उस जगह में एक पीले रंग का पुराना लिफाफा रखा था। लिफाफे पर लिखा था, मेरे प्यारे पोते आर्यन के लिए, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास समय नहीं है। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से लिफाफा खोला। अंदर दादाजी की लिखावट में एक चिट्ठी थी, दादाजी की आखिरी चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय आर्यन, अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथों में है तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूं। मैंने तुम्हारे लिए ना सोना छोड़ा, ना कोई बड़ी जमीन और ना बैंक में करोड़ों रुपए, लेकिन मैं तुम्हें अपने जीवन के 3 ऐसी गलतियां बताना चाहता हूँ जिन्हें मैंने बहुत देर से समझा। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें कभी मत दोहराना। आर्यन की आंखें चिट्ठी पर टिक गई। पहली गलती, मैंने काम को परिवार से बड़ा समझ लिया। दादाजी ने लिखा था, जब मैं जवान था मैं बहुत मेहनत करता था। मैं चाहता था कि मेरे परिवार के पास हर सुख सुविधा हो। मैं सुबह जल्दी काम पर चला जाता था और रात देर से घर लौटता। तुम्हारे पिता छोटे थे, वह मेरे साथ खेलना चाहते थे। कई बार वह दरवाजे पर बैठकर मेरा इंतजार करते थे, लेकिन मैं कहता, बेटा अभी पापा बहुत थके हुए हैं। मैं सोचता था कि पैसे कमाकर मैं अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता था कि बच्चे भविष्य नहीं मांगते, उन्हें अपना आज चाहिए होता है। एक दिन तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा, पापा आपके पास मेरे लिए कभी समय क्यों नहीं होता। उस दिन मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। आज समझ आता है कि वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सवाल था। आर्यन की आंखें नम हो गई। उसे याद आया कि पिछले कई महीनों से उसके पिता भी उससे यही कहते थे, बेटा कभी मेरे साथ बैठ जाया कर। दूसरी गलती, मैंने अपने माता पिता को समय नहीं दिया। चिट्ठी में आगे लिखा था, मेरे माता पिता बूढ़े हो रहे थे। वे चाहते थे कि मैं उनके पास बैठूं, उनके साथ चाय पीऊं और उनकी पुरानी बातें सुनूं, लेकिन मैं हमेशा कहता, कल आऊंगा, अभी बहुत काम है, अगले महीने जरूर बैठेंगे। और फिर एक दिन वह कल कभी नहीं आया। मेरी माँ चली गई। उसके जाने के बाद उनके कमरे में उनकी कुर्सी कई दिनों तक खाली पड़ी रही। जब मुझे समय आया कि दुनिया की कोई दौलत उस खाली कुर्सी को वापस नहीं भर सकती। आर्यन ने चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया। उसे अपनी माँ याद आ गई। वह माँ को रोज उसका इंतजार करती थी। तीसरी गलती, मैंने रिश्तों से ज्यादा चीजों को महत्व दिया। दादाजी ने लिखा, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खरीदा, बड़ा घर बनाया, महंगी गाड़ी खरीदी, जमीन खरीदी, लेकिन रिश्तों को समय देना भूल गया। मुझे लगता था कि जब मेरे पास सब कुछ होगा
तब मैं परिवार के साथ बैठकर खुशियाँ मनाऊंगा। लेकिन जिंदगी ने मुझे एक बात बहुत देर से सिखाई, खुश रहने के लिए चीजें नहीं, अपने लोग चाहिए। आज मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन जिनके साथ मैं यह समय बांटना चाहता था उनमें से कई लोगों ने मेरे साथ नहीं है। आर्यन, अगर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई पूछोगे तो वह पैसा नहीं है, वह मेरे परिवार की वो छोटी छोटी यादें हैं जिन्हें मैं जीते समय कभी नहीं महत्व दिया। चिट्ठी का सबसे बड़ा राज, आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन चिट्ठी अभी खत्म नहीं हुई थी। अंत में लिखा था, अगर तुमने यह तक पढ़ लिया है तो अब उस जगह जाना जहाँ मैं तुम्हें बचपन में लेकर जाता था, पुराने बरगद के पेड़ के पास बने छोटे से कमरे में तुम्हारे लिए कुछ रखा है। वहाँ तुम्हें मेरी सबसे बड़ी वसीयत मिलेगी, लेकिन याद रखना वह कोई खजाना नहीं है। आर्यन तुरंत अपनी कार लेकर उस जगह पहुँच गया। दादाजी की आखिरी वसीयत, बरगद का वह पेड़ आज भी वही था। पास में एक छोटा सा पुराना कमरा था। आर्यन ने दरवाजा खोला, अंदर एक लकड़ी का छोटा संदूक रखा था। उसने संदूक खोला, अंदर न सोना था न पैसे, बल्कि पुरानी तस्वीरें का एक एल्बम था। आर्यन ने पहला पन्ना खोला, उसमें उसकी बचपन की तस्वीर थी। दादाजी ने उसे कंधे पर बैठाकर मेले में ले जा रहे थे। दूसरी तस्वीर में वह दादाजी के साथ पतंग उड़ा रहा था। तीसरी तस्वीर में दादाजी उसे साइकिल चलाना सिखा रहे थे। हर तस्वीर के पीछे दादाजी ने कुछ न कुछ लिखा था। एक तस्वीर के पीछे लिखा था, जिस दिन आर्यन ने पहली बार मुझे दादाजी कहा, वह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। दूसरी तस्वीर पर लिखा था, बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन उसके साथ बिताया समय कभी पुराना नहीं होता। आर्यन फूट फूट कर रो पड़ा। आखिर नोट एल्बम के नीचे एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर लिखा था, मेरे प्यारे आर्यन, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम अपने माता पिता को वह समय देना जो मैं अपने बच्चों को नहीं दे पाया। जब भी तुम्हें लगे कि जिंदगी बहुत व्यस्त है, अपनी घड़ी की टिक टिक सुन लेना। वह तुम्हें याद दिलाएगी कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। पैसा फिर कमाया जा सकता है, घर फिर बनाया जा सकता है, लेकिन जो पल बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। मेरी असली वसीयत यह तस्वीरें नहीं है। मेरी असली वसीयत तुम्हारे चेहरे की मुस्कान और तुम्हारे परिवार का साथ है। इसे हमेशा संभाल कर रखना। तुम्हारा दादाजी। आर्यन की जिंदगी बदल गई। उस दिन आर्यन बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। फिर उसने फोन निकाला और अपनी माँ को कॉल किया। माँ ने कहा, हाँ बेटा। आर्यन की आवाज भर आई गई। माँ, आज खाना मैं आपके साथ खाऊंगा। माँ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सब ठीक तो है बेटा? आर्यन हंसते हुए बोला, हाँ माँ, बस आज समझ आया कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है। उस शाम कई साल बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। पिता अपने पुराने किस्से सुना रहे थे, माँ मुस्कुरा रही थी और आर्यन बिना फोन देखे उसकी बातें सुन रहा था। पुरानी घड़ी फिर चल पड़ी। कुछ दिनों बाद आर्यन उस पुरानी घड़ी को ठीक करवाकर घर के सामने प्रमुख हिस्से में लगा दिया। घड़ी फिर से चलने लगी, टिक 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 टिक। हर टिक टिक आर्यन को दादाजी की बात याद दिलाती। समय सिर्फ बीतता नहीं है, वह बहुत कुछ समेट कर ले जाता है। अब जब भी उसके पास काम और परिवार में से किसी एक को चुनने का समय आया तो वह दादाजी की चिट्ठी याद करता। उसने समझ लिया था कि जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा यह नहीं होता कि हमने कम पैसा कमाया, बल्कि यह होता है कि हमने अपनों के साथ रहते हुए भी उन्हें समय नहीं दिया। इसलिए जिंदगी में पैसा जरूरी कमाइए, लेकिन रिश्तों की कीमत पर घर जरूर बनाइए, लेकिन उसमें रहने वालों के लिए समय भी बचाइए, क्योंकि एक दिन सब कुछ यही रह जाएगा। आपकी गाड़ी, आपका घर, आपका बैंक बैलेंस और आपकी संपत्ति। लेकिन आपके जाने के बाद अगर कोई आपको सच्चे दिल से याद करे और कहे, वह इंसान बहुत अच्छा था, उसने हमें बहुत प्यार दिया, तो समझिए आपने जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत कमा ली। कहानी की सीख है, समय रहते अपनों की कदर करिए, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद पछतावा तो रह जाता है, लेकिन वक्त वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।